हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने शुरू की अभी कला प्रश्नोत्तरी, जो सभी स्तर की कला परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, नेट, जेआरएफ या किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों, पार्ट 1 में किसी कारणवश क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर छूट गया था कि श्लोक साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, इसे किसने लिखा है? तो आंसर बता दूं आपको, इसका है भर्तहरि, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन 9 था कि 8 शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 8 शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और लैटिन भाषा का शब्द है आर्स या आर्टेम, उसे मानी जाती है। और ये शब्द बना है अर धातु से, जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना या फिट करना। याद रखिए, आर्स शब्द से उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना या फिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर 10 कि किसने कहा है कि शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका या प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए वही कला है? तो ये कला की जो परिभाषा है ये दी थी भोलानाथ तिवारी जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। उन्होंने कहा है कि शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए वही कला है। अब इस वीडियो के क्वेश्चन शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। प्रश्न संख्या है 21 के ललित कला के कितने रूप हैं? तो ललित कला जो है उसके रूप हैं 3 रूप हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दूं 3 जो हैं वो, एक पहला है प्रतीकवादी, दूसरा है अभिजात्यवादी और या शास्त्रीय जैसा कहा जाता है, और तीसरा है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। याद रखिए, ललित कला के 3 रूप हैं। इन तीनों का नाम याद रखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रतीकवादी नंबर 1, नंबर 2 अभिजात्यवादी या शास्त्रीय, और तीसरा है स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। ये ललित कला के 3 रूप हैं। वर्गीकरण अलग चीज है और ये 3 रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22। बर्सफोल्डे ने सर्वश्रेष्ठ कला किसे कहा है? बर्सफोल्डे के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो है काव्य कला। हेगल ने भी काव्य कला को श्रेष्ठ माना है और स्थापत्य कला को निम्नतम माना है। कई बार पूछा गया है। बर्सफोल्डे के अनुसार काव्य कला श्रेष्ठतम है, उसके बाद इनके अनुसार संगीत का स्थान है, उसके बाद चित्र, उसके बाद मूर्ति और अंत में वास्तुकला को उन्होंने रखा है। ठीक है, याद रखिए, पहली है काव्य कला बर्सफोल्डे के अनुसार, दूसरी है संगीत, उसके बाद चित्रकला, उसके बाद मूर्ति कला और अंत में वास्तुकला का स्थान इनके अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्न संख्या है 23। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? तो उसमें श्लोक दिया गया है कलानाम प्रवरम चित्रम, यानी कि कलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो परम स्थान है वो चित्र कला का है। तो आंसर है ऑप्शन ए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सर्वश्रेष्ठ कला चित्रकला को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर श्लोक है चित्र ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम। ये कहाँ उल्लेखित है, यानी कहाँ पर ये लिखा गया है, कहाँ पर ये मेंशन है ये चित्र, ये वाला मतलब श्लोक? तो ये सारे शिल्पों में प्रमुख स्थान चित्र को दिया गया है। इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि चित्रम ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम, सबसे प्रमुख है और प्रिय माना जाता है चित्रकला को। और ये जो श्लोक है ये दिया है सम्रांगण सूत्रधार में। आंसर है ऑप्शन ए। सम्रांगण सूत्रधारा होता है, कहीं सूत्रधार लिखा है, उसमें ये श्लोक मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम शिला चित्रों को खोजने का श्रेय जाता है जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल, यानी कि ऑप्शन ए और बी
इन दोनों ने खोजे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और इन दोनों ने सर्वप्रथम 1880 में खोज कब की? 1880 में कैमूर की पहाड़ियाँ जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य में है। ये भी पूछ सकते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य में है, विंध्य क्षेत्र में। और यहाँ पर बारहसिंगा, सांभर, गेंडे के शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। और 1880 में जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने इनकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेख है केव ड्राइंग्स इन दी मैसूर रेंज, कैमूर रेंज, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दोस्तों कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है, जैसे बोलने में या कहीं ध्यान चला जाता है, तो आपको अगर कहीं भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए आपने मेरी गलती बताई और आप इतने सजग होकर पढ़ रहे हैं। तो मैं गलती में सुधार तो होता ही है, साथ ही साथ एक आपको भी अपना अनुमान हो जाता है कि हाँ हमें सही आंसर पता था। कई बार हो जाता है, वैसे कोशिश करती हूँ मैं कि ऐसी गलतियाँ ना हो, लेकिन अगर ऐसी गलती मेरे से हो जाती है तो आप बताइएगा, वो बहुत अच्छा रहता है कि चीज़ सुधरती हैं। क्वेश्चन है, लेख है केव ड्राइंग्स इन दी कैमूर रेंज, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये जो लेख था इसे लिखा था कॉकबर्न ने और ये प्रकाशित हुआ 1899 में। आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये जो लेख था ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविजंस जनरल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था 1899 में। क्वेश्चन है 27, दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय सर्वप्रथम किसने कराया? तो दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुई थी वो करी थी एफ फॉसेट ने। आंसर है ऑप्शन डी, एफ फॉसेट ने की थी। और 1892 में इन्होंने एक लेख लिखा था न्यू इम्पीरियल एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू में। उसमें इन्होंने प्री हिस्टोरिक रॉक पिक्चर नियर बेल्लारी इस नाम से इस लेख को लिखा था। बेल्लारी के निकट इन्होंने खोजे थे प्रागैतिहासिक चित्र और 1892 में उस पर उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था न्यू इम्पीरियल एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू में। आंसर है एफ फॉसेट। क्वेश्चन है 28, करियाकुंड और करपटिया ये शिला चित्रों का संबंध किस स्थान से है? मतलब ये जो दोनों स्थान है करियाकुंड और करपटिया, ये कहाँ पर है जहाँ पर कि प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मिले हैं? ये दोनों स्थान जो हैं वो हैं बांदा जिले में। आंसर हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन डी, ये बांदा जिले में स्थान है उत्तर प्रदेश में, करियाकुंड और करपटिया। और यहाँ पर 1907 में ICS अधिकारी थे CA सिल्बेरॉड, इन्होंने सरहद करियाकुंड और करपटिया में उनके जो गांव हैं ये जगह के, तो वहाँ पर गांव में इन्होंने शिलाचित्रों की खोज की थी। ये बांदा जिले के अंतर्गत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंहनपुर के शिलाचित्रों की खोज किस वर्ष हुई? तो सिंहनपुर के जो शिलाचित्र थे उनकी खोज की थी CW एडरसन ने। पूछा जाए किसने की, तो CW एडरसन ने की थी 1910 में। और इसमें यहाँ पर उन्हें बहुत महत्वपूर्ण इन्हें मानव आकृतियाँ और शिलाचित्र मिले थे। याद रखिए CW एडरसन ने खोज की थी 1910 में सिंहनपुर के शिलाचित्रों की। क्वेश्चन नंबर 30 है, रायगढ़ क्षेत्र में स्थित कबरा पहाड़ के चित्रों का सर्वप्रथम परिचय किसने अपने लेख में दिया? रायगढ़ में स्थित है कबरा पहाड़, तो यहाँ पर जो परिचय दिया वो दिया अमरनाथ दत्त जी ने। आंसर है ऑप्शन डी, अमरनाथ दत्त जी ने 1931 में उन्होंने अध्ययन किया और एक आर्टिकल लिखा था द क्यू प्रीहिस्टोरिक रिलेक्सी एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंहनपुर, ये उसका टाइटल था। और रामगढ़ स्टेट CP इंडिया में ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ के चित्रों का यानी कि कबरा पहाड़ में स्थित रायगढ़ क्षेत्र में जो है वहाँ के चित्रों का परिचय दिया था अपने लेख में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने अपने लेख में सर्वप्रथम होशंगाबाद
कोहबर और लिखनिया आदि के चित्र प्रकाशित किए। किसने प्रकाशित किए ये भी हो सकता है, और कब प्रकाशित हुए ये चित्र सर्वप्रथम? तो 1932 में इन चित्रों को प्रकाशित किया था मनोरंजन घोष जी ने अपने लेख में। 1932 में, याद रखिए 1932 में राय साहब मनोरंजन घोष ने, जो कि पटना म्यूजियम के क्यूरेटर थे, रायगढ़ से लेकर होशंगाबाद फैले हुए क्षेत्र की सामग्री सचित्र रूप में प्रस्तुत की थी। और इन्होंने अपने लेख लिखा था रॉक पेंटिंग एंड देयर एक्विटीज ऑफ द प्री हिस्टोरिक एंड लेटर टाइम्स, इस नाम से इन्होंने लेख लिखा। इसी लेख में सर्वप्रथम होशंगाबाद, लिखनिया, कोहबर, महरसिया तथा विजयगढ़ के चित्र उन्होंने प्रकाशित किए थे। आंसर है ऑप्शन ए मनोरंजन घोष। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को। आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन को श्रेय जाता है। इन्होंने इंडियन आर्ट एंड लेटर्स की 10वीं वॉल्यूम में, जो 1936 में छपी थी, 1936 में छपी थी, इंडियन आर्ट एंड लेटर्स की 10वीं वॉल्यूम, 10वां संस्करण, उसमें इन्होंने दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स नाम से लेख प्रकाशित किया था। याद रखिए 1936 में उनका लेख आया था दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, जिसमें इन्होंने पंचमढ़ी के जो शिला चित्र थे उन्होंने उसके बारे में इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था अपने लेख में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसमें समानता है? समानता है, जगह है कबरा पहाड़, महादेव पहाड़ियाँ और सिंहनपुर। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं ये इन सभी में समानता है। समानता क्यों है? आंसर बता दूं आपको, इन सभी में समानता है क्योंकि D.H. गार्डन ने इनकी जो खोज की थी और इसके बारे में बताया था कि यहाँ की जो आकृतियाँ हैं वो आयताकार मानवाकृतियाँ हैं और इनका टाइम पीरियड भी समसामयिक है और 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व माना है। मतलब मानव आकृतियाँ एक ही तरह की हैं, आयताकार, और उनका टाइम पीरियड भी 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। उस तरह से कबरा पहाड़, महादेव पहाड़ियाँ और सिंहनपुर के इन चित्रों में समानता है। क्वेश्चन है 34, A.H. ब्रॉड्रिक की पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये कई बार पूछा जाता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? तो A.H. ब्रॉड्रिक की है और ये प्रकाशित हुई थी 1958 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1958 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें 3 प्रसिद्ध चित्र हैं इस किताब में, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में। एक है सिंहनपुर की आखेट का दृश्य, दूसरा है होशंगाबाद का भैंसा और तीसरा है मिर्जापुर का घायल सूअर। ये 3 प्रसिद्ध चित्र हैं इसमें, और याद रखिए ये पूछे जाते हैं। सिंहनपुर का आखेट का दृश्य ये प्रसिद्ध है, भैंसा का चित्र पूछा जाता है कहाँ का प्रसिद्ध है, होशंगाबाद का, और मिर्जापुर का घायल सूअर का चित्र इन्होंने इसमें प्रकाशित किया था। क्वेश्चन है 35, पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, वो थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक लिखी है वो ली है स्टुअर्ट पिगाट ने। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियो जिसमें काफ़ी सारी किताबें हैं, उनके लेखक, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिएगा। और समसामयिक कलाकारों पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, पुस्तक है प्रिमिटिव आर्ट के लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, पुस्तक है प्रिमिटिव आर्ट, इसके लेखक कौन हैं? तो प्रिमिटिव आर्ट जो पुस्तक है उसको लिखा था लियोनहार्ड एडम ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, लियोनहार्ड एडम ने पुस्तक लिखी थी प्रिमिटिव आर्ट। और ये पुस्तक पहली बार छपी थी 1940 में, फिर इसका संशोधित रूप 1949 में और 1954 में छपा था। मतलब पहली बार 1940 में ये पुस्तक छपी थी प्रिमिटिव आर्ट, उसके बाद संशोधित होकर ये छपी थी 1949 में, उसके बाद 1954 में तीसरी बार ये पुस्तक छपी। क्वेश्चन है 37, पुस्तक है अवर हेरिटेज, इसका लेखक कौन सा कलाकार है? तो अवर हेरिटेज पुस्तक के लेखक हैं
प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार असित कुमार हल्दर जी। आंसर है ऑप्शन डी, असित कुमार हल्दर जी ने लिखी है पुस्तक अवर हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 38 है, भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका गुफाएं जो होशंगाबाद और भोपाल के बीच ओबेदुल्लागंज है स्टेशन, वहाँ पे प्राप्त हुई थी 600 गुफाएं। और उसमें जो चित्रित गुफाएं हैं वह है 475। आंसर है 475 चित्रित हैं। टोटल 600 गुफाएं मिली थी और 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये गुफाएं फैली हुई हैं, जिसमें से 475 जो हैं वो चित्रित गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय जाता है श्री V.S. वांकणकर जी को। आंसर है ऑप्शन डी, इन्होंने खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की, और ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पुरातत्व संग्रहालय व उत्खनन के अधीक्षक थे, और उन्होंने खोज की थी भीमबेटका गुफाओं की। क्वेश्चन नंबर 40 है, भीमबेटका से प्राप्त उपकरण किस समय काल के हैं? तो भीमबेटका में चित्र तो मिले ही, साथ में कुछ धारदार उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड बताया जाता है 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। और ये जो है ये उत्तर पुरापाषाण काल के कह सकते हैं इनको। 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व के कुछ धार वाले उपकरण मिले हैं भीमबेटका से, जिन्हें उत्तर पुरापाषाण का कहा गया है। तो दोस्तों ये थे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और किस टॉपिक पे आपको आगे प्रश्न चाहिए, वीडियो चाहिए, बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।